हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार राय, आपका फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज का ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज हमारा टॉपिक रहेगा। यानी कि ऑडिट करना है हमने लोकल बॉडीज का। तो लोकल बॉडीज यानी कि स्थानीय निकाय, अपने जो अपने अपने क्षेत्र में जो बॉडीज होती है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा 100% जॉब गारंटी कोर्सेज कराया जाता है और क्लासेस के नाम से। टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन की जॉब के लिए देहरादून से कोई देहरादून से ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी कोर्स करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। 100% जॉब की गारंटी है। टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन वगैरह सब चीज कराई जाती है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक या फिर मेरे वीडियो में जो भी चैनल में नए हैं वो देख लीजिए। आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अकाउंटेंट के लिए, ऑडिटर के लिए, टैक्स कंसल्टेंट के लिए वीडियो बनाता हूँ। यानी कि अकाउंटिंग, टैली अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीएफईएसआई और कस्टम से रिलेटेड ऑडिट बनाता हूँ, ताकि वो अकाउंट वो सिंपलीफाई, सिंपल सी बात है कि वो अकाउंटेंट के लिए और टैक्स कंसल्टेंट के लिए और ऑडिटर के लिए भी बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाइए। ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। अब एक हम लेते हैं कि क्या करना है हमने। State the background of local bodies. Draft an audit program for the audit of local bodies. As per Section 245 of the Companies Act 2013, government company means any company in which not less than 50% of the paid-up share capital is held by the central government or by any state government or governments, or particular by the central government, and partly by one or more state governments, and includes the company which is a subsidiary of a government company. Local bodies होती क्या है? लोकल बॉडीज होती है कंपनी अधिनियम 2013। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245 के अनुसार सरकारी कंपनी से, यानी कि सरकारी कंपनी से तात्पर्य है ऐसी कंपनी से जिसमें कम से कम 51% शेयर कैपिटल, चुकता शेयर कैपिटल, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास हो। और इसमें वह कंपनी भी शामिल है जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि लोकल बॉडीज वो है जिसका सरकार यानी कि गवर्नमेंट का 51% शेयर हो। सिंपल सी एक छोटी सी लाइन में आपको समझाता हूँ। अब आता है ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑडिट लोकल बॉडीज। ऑडिट प्रोग्राम क्या है लोकल बॉडीज का? सबसे पहले लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज, a municipal body, municipality can be defined as a unit of local self-government is a ordinary understood of the area. By the terms local self-government is ordinarily understood the administration of locals, a village, a town, a city or any other area smaller than a state. तो हमारे पास लोकल बॉडीज से मतलब है नगर पालिकाओं को स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें आमतौर पर एक क्षेत्र के रूप में समझा जाता है। स्थानीय स्वशासन शब्द से आमतौर पर किसी इलाके, यानी कि आप गांव, कस्बे, शहर या राज्य से छोटे किसी अन्य क्षेत्र का प्रशासन समझा जाता है, जो स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था द्वारा संचालित होता है, जिसके पास पर्याप्त स्वायत्तता होती है, जो अपने राजस्व का कम से कम एक हिस्सा स्थानीय कराधान के माध्यम से जुटाती है और अपनी आय उन सेवाओं को खर्च करती है जिन्हें स्थानीय माना जाता है, और इसलिए राज्य केंद्रीय सेवा से अलग माना जाता है। यानी कि म्यूनिसिपल गवर्नमेंट इज इंडियाज कवर्स 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल अथॉरिटीज। भारत में नगर पालिका सरकार में 5 अलग अलग प्रकार के शहर शहर स्थानीय पालिका शामिल है, अर्थात नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटीज, नोटिफाइड द गवर्नमेंट एंड टाउन कमिटीज एंड इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि हमारे पास है नगर निगम, नगर परिषद, अधिसूचित क्षेत्र समितियां, नगर क्षेत्र समितियां और छावनी समितियां। आपने इस ऑडिट प्रोग्राम में यही समझना है कि आप नगर निगम का, अपने अपने क्षेत्र के नगर निगम, नगर परिषद, अधिसूचित क्षेत्र समितियां या नगर क्षेत्र समितियां और छावनी समितियां जिसका 51% शेयर होल्डर गवर्नमेंट कंपनी के पास है, उसका ऑडिट का क्या प्लान है, ऑडिट कैसे किया जाता है। ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। अब आता है सबसे पहले अपॉइंटमेंट। यानी कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है।
अपॉइंटमेंट होता है राज्य सरकार या स्थानीय निधि लेखा परीक्षक विभाग सार्वजनिक नगर निगमों के खातों का लेखा परीक्षक का प्रभारी होता है। कभी कभी बड़े नगर निगमों जैसे दिल्ली मुंबई आदि को नियमित बाह्य लेखा परीक्षण के लिए अपने स्वयं के लेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार होता है। इसलिए लेखा परीक्षक को अपनी नियुक्ति की प्राथमिकता सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है। लोकल फंड ऑडिट विन द स्टेट्स गवर्नमेंट इज जनरली चार्ज ऑफ द ऑडिट ऑफ म्यूनिसिपल अकाउंट समटाइम्स इज बिगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कभी कभी ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जो दिल्ली मुंबई आदि को नियमित बाह्य लेखा परीक्षक के अपने स्वयं के लेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार होता है। अब नंबर 2 आता है स्कोप। तो अपॉइंटमेंट तो हो जाता है उनका। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट किसका हो जाता है कि या तो वो स्वयं कर सकते हैं या लेखा परीक्षक अपनी नियुक्ति के प्रामाणिकता सुनिश्चित करनी चाहिए। कार्य क्षेत्र यानी कि स्कोप। अब आता है लेखा परीक्षक को यह जांच करनी चाहिए कि विभिन्न योजनाओं कार्यक्रम और परियोजनाओं जिनमें बड़ा वित्तीय व्यय किया गया है आर्थिक रूप से चल रही है और अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर रही है। स्कोप में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि द ऑडिटर शुड चेक दैट द डिफरेंट स्कीम्स को प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं क्या उसके खर्चे वगैरह सही तरीके से लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं, यानी कि उसमें कोई क्वेरीज तो नहीं है। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स। The auditors, while auditing the local bodies, should report on the fairness of the contents and presentation of financial statements of the strengths and weaknesses of system financial control, the adherence to legal and administrative requirements upon whether value is being fully received or money spent. ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि स्थानीय निकाय का लेखा परीक्षक करते समय लेखा परीक्षक को वित्तीय विवरणों यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विषय वस्तु और प्रस्तुति की निष्पक्षता, वित्तीय नियंत्रण स्थायी प्रणाली की खूबियों कमजोरियों कानूनी व्यय और प्रशासनिक आवश्यकताओं के पालन और यह भी कि क्या खर्च की गई धनराशि का पूरा मूल्य मिल रहा है पर रिपोर्ट देनी चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है हमारा कि त्रुटियां यानी कि एरर्स धोखाधड़ी और संसाधनों के दुरुपयोग का पता लगाना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स में हम सिर्फ यही कह सकते हैं हिज ऑब्जेक्टिव शुड बी द डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस रिपोर्ट देने का कि इससे त्रुटियां अगर कोई एरर्स हो गई है धोखाधड़ी हो गई है या जो हमारे रिसोर्सेज संसाधन है उसका दुरुपयोग है तो उसका पता लगाएंगे। कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या है? The auditor should ensure that the expenditure incurred conforms the relevant provisions of the law and is in accordance with the financial rules and the regulations framed by the competent authority. तो कंप्लायंस हमारे पास ये कहलाता है कि लेखा परीक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि किया गया व्यय कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए वित्तीय नियमों विनियमों के अनुसार है। तो कंप्लायंस यही कहता है सिर्फ एक छोटी सी चीज कि जो हमारे कानून के अनुसार जो भी हमारे खर्चे का हिसाब किताब बनाया गया है उसी के अनुसार जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वित्तीय नियम है विनियम के अनुसार चले गए हैं, यानी कि हमारे को एक फ्रेमवर्क दिया गया है कि आपको इस हिसाब से खर्च करने हैं और आपने उसी हिसाब से खर्च कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन। तो इसकी प्रामाणिकता क्या है? प्रामाणिकता यह है कि लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रकार के प्रतिबंध चाहे विशेष हो या सामान्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए हों। द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट ऑल टाइप्स ऑफ सैंक्शंस आर स्पेशल चाहे स्पेशल हो चाहे जनरल हो अकॉर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि आपको लेखा परीक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रकार के प्रतिबंध चाहे विशेष हो या सामान्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए हों। अब 6th वाला आता है ऑथराइजेशन। The auditor should ensure that there is a provision of the funds and the expenditure is incurred from the provisions and same has been authorized by the competent authority. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑथराइजेशन यानी कि प्राधिकरण क्या होता है। लेखा परीक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि निधियों का प्रावधान है और व्यय प्रावधान से किया गया है तो उससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है, यानी कि जो भी हमने खर्चा किया है इन शॉर्ट कहने मतलब है वो हमारे को जो भी हमारे पास सक्षम प्राधिकारी है उससे रिलेटेड उनके अनुसार किया गया है या उसके निर्देशों के अनुसार ही किया गया है।
अब इन शॉर्ट अगर इसके समराइज लेते हैं हम, तो आप इसके सबसे पहले देखें कि आप देखेंगे कि हमारा इसका स्थानीय निकाय का यानी कि लोकल बॉडीज का सबसे पहले कार्य क्षेत्र क्या है। कार्य क्षेत्र ये है कि बड़े से बड़े व्यय वगैरह किया गया है, कैसे कैसे किए गए हैं। उद्देश्य क्या है। उद्देश्य स्थानीय निकाय का लेखा परीक्षक करते समय लेखा परीक्षक को वित्तीय विवरण की विषय वस्तु और प्रस्तुति की निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव्स के साथ अनुपालन लेखा परीक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि किए गए व्यय कानून के अनुसार है। ठीक है। और कानून के अनुसार किया जा रहा है खर्चा। और साथ ही ऑथेंटिसिटी है। ऑथेंटिसिटी यानी कि लेखा परीक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रकार के प्रतिबंध चाहे विशेष या सामान्य सक्षम प्राधिकारी यानी कि अकॉर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा किए गए हैं। ऑथराइजेशन में ये क्या आता है कि लेखा परीक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि निधियों का प्रावधान और वे प्रावधान से किया गया है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है। जो भी हमारा एक्सपेंडिचर किया गया है इज इनकर्ड फ्रॉम द प्रोविजंस एंड द सेम हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अनुसार ही किया गया है। तो लेखा परीक्षक ये हो गया हमारे पास लोकल बॉडीज का टॉपिक कवर। और इसके अलावा भी हमारे पास और भी चीजें हैं जो हम लोकल बॉडीज की ऑडिट करते समय हम चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक है। कैश की चीजें चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं कि बैंक का बैलेंस वगैरह से रिलेटेड चीजें, कोई फ्रॉड ना हुआ, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ना हुआ। तो ये सब चीजें अपने विवेक के अनुसार यानी कि अपनी नॉलेज के अनुसार हमें चेक करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि कोई फ्रेमवर्क बना दिया गया है उसी के अनुसार आप कोई काम करें। फ्रेमवर्क के अलावा अपनी आईक्यू यानी कि अपना दिमाग भी यूज करना है। ऑडिट करते समय सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपने ऑडिट की बुक पढ़ी, ऑडिट सीखा और उसके हिसाब से ऑडिट करने चले गए। आपको पूरी प्लानिंग तो बनानी है जो कि हमारे प्रोसीजर में सिखाया गया है। साथ ही ऑडिट के साथ साथ प्लानिंग के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी यूज करना है कि कोई नई चीज जो आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जो एरर्स या फ्रॉड या किसी भी तरीके की चीज पकड़ी जा सकती है जिससे वो आपको यूज करें। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक इतना ही था। और चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अकाउंटेंट हैं या अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं, या फिर आप टैक्स कंसल्टेंट्स या ऑडिटर हैं, ऑडिट सीखना चाहते हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, टैक्स की चीजें सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप देहरादून से रिलेटेड है तो ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन का। और अगर देहरादून से रिलेटेड नहीं है, बाहर से हैं, तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।